हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो अपन लेके आ चुके हैं सीबीआई सब स्टाफ्स की वैकेंसी के लिए जनरल अवेयरनेस का 7वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैं 6 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। आप वो 6 प्रैक्टिस भी देख सकते हैं। मेरे जो प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई वो बाकियों से अलग क्यों हैं? क्योंकि मेरे भाई मैं बैंकिंग करंट अफेयर से क्वेश्चन डालता हूँ आपके लिए। मेरे भाई मैं आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ। इसके अलावा मेरे भाई मैं बैंकिंग हिस्ट्री से भी क्वेश्चन लेता हूँ। इसके अलावा मेरे भाई मैं बैंकिंग के लिए मेरे भाई जो डिफेंस के क्वेश्चन आते हैं उसको भी लेता हूँ। इसके अलावा मेरे भाई मैं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेता हूँ। इसके अलावा मेरे भाई मैं करंट अफेयर के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मेरे भाई सम्मिलित करता हूँ। तो मेरे प्रैक्टिस सेट मेरे भाई बाकियों से बहुत अलग हैं। और इसके अलावा मेरे भाई मैं एडिशनल फैक्ट भी बताता हूँ, जिससे एक ही क्वेश्चन के साथ आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीटेड होते हैं। यदि आप मेरे भाई मेरी द्वारा सीरीज को फॉलो करेंगे तो जनरल अवेयरनेस में 12 से 15 क्वेश्चन सीबीआई सब स्टाफ के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और इन सारे क्वेश्चन को मेरे भाई मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप चाहो तो उन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल। और मेरे भाई क्वेश्चन निश्चित तौर पर मेरे द्वारा पढ़ाए ही आएंगे। आप एग्जाम के 1-to-1 क्वेश्चन को मिला देना। यदि मेरे भाई आप इस वीडियो से निकलना चाहते हैं तो अभी निकल जाएं, वरना मेरे भाई पूरे वीडियो को देखिए कि मैंने कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो मेरे भाई 1968 में अर्थशास्त्र को मेरे भाई नोबेल पुरस्कार में सम्मिलित किया गया था। लेकिन जो मेरे भाई पहली बार जो मेरे भाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1969 में दिया गया था। भारत में मेरे भाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति अमर्त्य सेन हैं। तो इन्हें मेरे भाई भारत में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में जो मेरे भाई पहला नोबेल पुरस्कार है वो 1913 में किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था मेरे भाई? साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गीतांजलि श्री के लिए दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस पुरस्कार को एशिया का सबसे बड़ा और सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है? तो इसका सही आंसर है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का सबसे बड़ा और सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ये फिलीपींस देश देता है, फिलीपींस। और ये मेरे भाई फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारत में सबसे ज्यादा तरलता किस रूप की है? तो भारत में जो सबसे ज्यादा तरलता है मेरे भाई वो नकद की है, कैश की है। तरलता अर्थात मेरे भाई कि यदि आपको किसी वस्तु को खरीदना है तो उसके बदले में आप दूसरे व्यक्ति को क्या दें जिससे वह आसानी से आपको वह व्यक्ति वह चीज देने के लिए तैयार हो जाए। तो मेरे भाई वो कैसी एक ऐसी चीज हो सकती है जिसे मेरे भाई आप देने पर उस सामने वाले की वस्तु तत्काल खरीद सकते हैं। तो इसीलिए मेरे भाई जो लिक्विडिटी है वो सबसे ज्यादा कैश की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस वक्र क्या है? तो लॉरेंस वक्र की स्थापना मेरे भाई 1905 में लॉरेंस नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये मेरे भाई आय के वितरण को दर्शाता है। बेसिकली ये आय की असमानता को दर्शाता है। तो आय वितरण या आय की असमानता को लॉरेंस वक्र दर्शाता है। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुद्रा का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा? मुद्रा का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई माइक्रो यूनिट्स एंड माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रिफाइंस एजेंसी मुद्रा का फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वृत्त अभिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है? तो मेरे भाई जो स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड है जो मेरे भाई फर्स्ट टैप लॉन्च किया है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है मेरे भाई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये जो मेरे भाई जो फर्स्ट टैप डेबिट कार्ड है मेरे मूल डेबिट कार्ड का 1/3 होता है और इसे मेरे भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्या आंसर
स्विफ्ट का पूरा नाम क्या है मेरे भाई? तो स्विफ्ट कोड की जरूरत अपन को जब पड़ती है जब दूसरे देश से मेरे भाई किसी और देश में पैसे को ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। जैसे मेरे भाई यदि मुझे भारत से दूसरे देश में पैसे भेजना है तो स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर मेरे भाई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 में की गई थी। इसके अलावा मेरे भाई एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैसे तो आरबीआई से संबंधित मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा चुका हूं, तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बर्मा देश के लिए भी आरबीआई ने मेरे भाई अप्रैल 1947 तक काम किया है। बर्मा देश के लिए जो अभी भारत से मेरे भाई अलग हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किन किन बैंकों का विलय हुआ? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दो बैंकों का विलय हुआ है, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। तो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका को पछाड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो चीन। चीन के साथ मेरे भाई भारत ने सबसे ज्यादा 118 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया है। जिसमें मेरे भाई भारत ने जो इंपोर्ट किया है वो किया है मेरे भाई 101 पॉइंट समथिंग समथिंग, और जो मेरे भाई जो भारत ने मेरे भाई जो एक्सपोर्ट किया है वो किया है मेरे भाई 16 बिलियन का। तो मेरे भाई कि चीन के साथ जो भारत का है वो व्यापारिक घाटा है। चीन के बाद मेरे भाई भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वो कौन सा है? तो वो अमेरिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपोर्ट में आई आएगा। तो मेरे भाई जो भारत है वो चीन से ज़्यादा वस्तुएं मंगवाता है और कम चीज़ें अपनी वहाँ पर सेल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो 82 रामसर स्थल हैं। रामसर स्थल की स्थापना मेरे भाई पहली बार मेरे भाई 1981 में भारत की 2 साइट को रामसर में शामिल किया गया था। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान केवलादा राष्ट्रीय उद्यान और मेरे भाई भारत की चिल्का झील को 1981। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किस आदिवासी जनजाति ने पहली बार वोट डाला लोकसभा के चुनाव में? तो सोम्पेन जनजातियों ने मेरे भाई पहली बार लोकसभा में पार्टिसिपेट किया है, पहली बार वोट डाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 स्टार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा को हटा दिया है। तो किस वर्ष की थी पहले आयु सीमा? 65 वर्ष थी। IRDAI का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अलायंस इंडिया। तो इसका मतलब बेसिकली मेरे भाई ये होता है कि ये तय करती है कौन सी बीमा भारत में होनी चाहिए कौन सी नहीं। तो पहले मेरे भाई ये जो IRDAI था इसने ये तय किया था कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग स्वास्थ्य शरीर के लिए या शरीर के लिए मेरे भाई हेल्थ के लिए इंश्योरेंस नहीं कर सकते, लेकिन अब उन्होंने ये सीमा हटा दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ गया कि IRDAI का फुल फॉर्म क्या है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा कि आरबीआई ने किस बैंक पर डिजिटल माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर हाल ही में अप्रैल 2024 में मेरे भाई डिजिटल माध्यम से नए ग्राहक को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने हरित वित्त पोषण पहल को आगे बढ़ाने के लिए जलवायु रणनीति 2030 लॉन्च की? तो नाबार्ड ने। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड से कितने टन सोना वापस मंगवाया है? तो 100 टन सोना मेरे भाई इंग्लैंड से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
वापस मंगवाया है। भारत ही का सोना था, इंग्लैंड में रखा था। भारत का सोना अलग अलग देशों में रखा रहता है, तो भारत ने अपना सोना वापस इंग्लैंड से अभी मंगवाया। ये मार्च 2024 की न्यूज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1761 में मेरे भाई पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जीएसटी किस संविधान संशोधन में लाया गया? तो जीएसटी मेरे भाई 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाया गया था 2017। चलिए 2017 में लागू हुआ था, 2016 में लाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस देश को ढलते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? ढलते हुए नहीं होगा, यहाँ उगते हुए होगा, राइजिंग। तो उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है मेरे भाई जापान। चलिए आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो ये रहे मेरे भाई सीबीआई स्टाफ्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 8वां फैक्ट सेट जल्द ही लाऊंगा।